हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 2022 मिस यूनिवर्स का टूटा भारत का सपना, वहीं यूएसए की गैब्रियल के सिर पर सजा मिस यूनिवर्स 2022 का ताज। पहली बार बेंगलुरु में मनाया जा रहा है भारतीय सेना का स्थापना दिवस, जिसमें बहादुर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। यह स्पेशल परेड रविवार सुबह 9 बजे शुरू होगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, वहीं मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले सप्ताह शीतलहर चलने व न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी को पुणे में होगी आयोजित। इस बैठक की मेजबानी वित्त मंत्री करेगा, जिसमें दुनिया की बुनियादी ढांचे का विकास तय करने पर होगा मंथन। रूसी सेना ने यूक्रेन के कीव जैसे बड़े शहरों पर बरसाया मिसाइल, जिसमें 12 लोगों की मौत व 64 लोगों की घायल होने की खबर है। इस हमले के बाद कई शहरों में बिजली व पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। देश को मिली 8वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। यह एक्सप्रेस सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। देश में 75वें सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के सभी जवानों व पूर्व सैनिकों को दी शुभकामनाएं और उन्होंने कहा, हमारे जवानों पर हर भारतवासी को गर्व है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी शुभकामनाएं। 75वें सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय सेना के सभी वीर जवानों और उनके परिवार को नमन करते हुए याद किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। अब अनाथालय व वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को मिलेगा 10,000 रुपए का परिधान भत्ता। जोशीमठ के बाद अब अहमदाबाद ने बढ़ाई चिंता, हर साल कई सेंटीमीटर धंस रहा शहर। शोधकर्ताओं ने कहा, समुद्र के बढ़ते स्तर व जलवायु परिवर्तन के कारण कटाव का सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा के कटक में मकर संक्रांति मेले में मचा भगदड़, जिसमें एक महिला की मौत व कई लोगों की घायल होने की खबर, जिसके बाद धारा 144 लागू किया गया। वहीं उड़ीसा के सीएम ने घटना पर गहरा शोक जताया। मकर संक्रांति के त्योहार में देश में धूमधाम का माहौल, वहीं गंगा सागर के पवित्र स्थान पर अब तक 39 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिड़बाग स्थित शौर्य स्थल का किया लोकार्पण और साथ ही बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के जुर्म में ईरान ने ब्रिटिश ईरानी मूल के अली रजा अकबरी को दी मौत की सजा। देश भर में कल मकर संक्रांति, भोगी व उत्तरायण मनाया गया। ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, हमारे जीवन में खुशियों की बहुतायत हो। ब्राजील की राजधानी में बीते दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा जमकर हिंसा किया गया, पर वहीं अब इस दंगे में बोल्सोनारो की भूमिका का जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्वाड देशों ने चीन के बढ़ते दबदबा पर शिकंजा कसने के लिए बनाई चतुर योजना। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड दूसरे की भलाई करने के लिए काम करने की एक ताकत बना रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी, सुबह से 3 बार धमकी भरा कॉल आ चुका है और वहीं पुलिस मामला को संज्ञान में आने पर जांच शुरू कर दी है। 60 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जाएगा जगदलपुर का एयरपोर्ट और नई फ्लाइट भी हो सकती है शुरू। मकर संक्रांति के मौके पर 31 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा सागर मेले में पहुंचे और डुबकी लगाई, जिस पर नजर रखने के लिए 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन को किया गया तैनात। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल पेपर पास करना हुआ अनिवार्य, विधानसभा में मंजूरी के बाद पास हुआ बिल। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र बुलाई, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज और कहा, संविधान का उल्लंघन कर चर्चा से भाग रहे हैं केजरीवाल। एमपी में 2 मार्च से आयोजित होंगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। यह परीक्षाएं 3800 केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए नोटिस से फूटा लोगों का गुस्सा, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर कर रही है प्रदर्शन।
कांग्रेस के सांसद संतोष सिंह का हार्ट अटैक से हुआ निधन, जिस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। और वहीं एक दिन के लिए रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, कोरोना के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पर वहीं भारत मजबूती के साथ खड़ा है। यूपी में ईवी का पहला प्लांट लगाएगी यूके की कंपनी। वहीं योगी सरकार के रोड शो में दिल्ली से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित ऑफिस पर सीबीआई का छापा। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को पहले भी कुछ नहीं मिला था और अब भी कुछ नहीं मिलेगा। जोधपुर दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूने वाली महिला इंजीनियर को राजस्थान सरकार ने किया सस्पेंड। उन पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी छोड़कर राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। नोएडा की डिप्टी लेबर कमिश्नर सहित 3 लोगों को रिश्वत मांगने के आरोप में किया गया सस्पेंड। जापानी कंपनी ने सीएम योगी से की थी शिकायत। बस्तर के नारायणपुर में धर्मांतरण पर मचा बवाल। पुलिस वालों की पिटाई और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने अब तक 46 ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। कोलेजियन सिस्टम पर लगातार बहस जारी है। इस पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, कोलेजियन सिस्टम की वजह से बर्बाद हो रहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कीमती समय। उत्तराखंड से लगी चीन की सीमा पर भारत का डिफेंस विलेज होगा आबाद। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। मकर संक्रांति के अवसर पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ और साथ ही 976 करोड़ 47 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। नेपाल में बड़ा विमान हादसा। नेपाल में काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन हुआ क्रैश। इस विमान में कुल 72 लोग सवार थे। वहीं अब तक 16 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।